दिन 252। आपको इस तरह बोलना चाहिए मानो आपकी मनचाही चीज इसी समय आपके पास हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नियम आपके विचारों और शब्दों पर सटीकता से प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप किसी चीज को भविष्य में देखते हैं तो आप दरअसल इसे अभी होने से रोक रहे हैं। आपको ऐसा महसूस करना चाहिए मानो यह इसी समय आपके पास हो। दिन 253। जैसे जैसे आप आकर्षण के नियम का अभ्यास करते हैं, आपके विचारों और भावनाओं की तरंगें ज़्यादा ऊंची होती जाती है। वे कितनी ऊंची हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जब वे उच्च से उच्च स्तर पर कार्य करते हैं, तो आपका जीवन भी और अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है। लेकिन यह कदम दर कदम प्रक्रिया है और ज़्यादा उच्च स्तर पर जाने का एकमात्र तरीका कदम दर कदम ही है। इसलिए हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस करें, हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार सोचें और एक दिन आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। दिन 254। नियम पर पूरा नियंत्रण पाने का तरीका खुद पर पूरा नियंत्रण पाना है। अगर आप अपने विचार और भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे तो आकर्षण के नियम के स्वामी बन जाएंगे, क्योंकि आप खुद के स्वामी बन चुके होंगे। दिन 255। कोई भी इंसान जानबूझकर किसी ऐसी चीज को अपनी ओर नहीं लाएगा जिसे वह न चाहता हो। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मानव जाति के पूरे इतिहास में बहुत से लोगों ने दर्द, दुख और नुकसान सहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उस नियम के बारे में जागरूक नहीं थे जो उनके जीवन को बाकी किसी भी नियम से ज़्यादा प्रभावित करता है। इतिहास की दिशा अब बदल चुकी है, क्योंकि अब आपके पास आकर्षण के नियम का ज्ञान आ गया है। अब आप उस जीवन का सृजन कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। आप इतिहास बदल रहे हैं। दिन 256। आपका कार्य सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर कार्य करना है। अगर आप नियम के सामंजस्य में काम कर रहे हैं तो आपके और सृष्टि के बीच कोई नहीं आ सकता। बहरहाल, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ की राह में कोई बाधा डाल सकता है तो आप नकारात्मक हो रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसके सृजन पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने जीवन में दैवी संचालन के केंद्र है और सृष्टि आपकी साझेदार है। आपके सृजन की राह में कोई भी बीच में नहीं आ सकता।